तो देखो जो भी कोई पेरेंट्स ये देख, तो मुझे ये तो क्लियर था कि मैं किडनैप तो होने वाला। पापा को भी बता, कोई नहीं माना। साइड में पुलिस वाले भी बैठे, देखा तो वो आदमी भी उसी वक्त जैसे मैं उठा वैसे ही वो भी उठ के मेरे पीछे पीछे आके मेरे ही पीछे खड़े हो गया पुल पे जाके। और उसकी सबसे पहली नजर मेरे पे गई और एक नजर मेरी उस पे भी है, और वियर्ड सी लुकिंग दे रहा था। और मैं कहता हूँ ये मेरे पीछे आता है कि नहीं, जो बड़ी नेगेटिव फीलिंग्स आ रही थी। जैसे गेट खुला मैं ऐसे भागा भीड़ के बीच में से। तो आज मैं बताने वाला हूँ एक ऐसी खतरनाक स्टोरी जो मेरे साथ हुई थी, मेरी किडनैपिंग स्टोरी। हाँ, मैं एक बार किडनैप होते होते बच गया था। ऐसे बहुत लॉकडाउन की बात है, जब हमारी सब्जी की दुकान होती थी तो एक जगह पे, तो वहाँ पे ना मैं जैसे सुबह जाता था, पूरा काम वाम करवा के फिर शाम को मैं निकल जाता था। तो एक हमारे ना दुकान के पास एक अंकल आते जाते रहते थे। तो पापा ने उनको बोला कि ना इसको ना बस स्टैंड तक छोड़ दो। तो हमारी दुकान के साइड वाली जगह पे ना एक गली सी थी, तो गली के एंड पे जाके ना एक बस स्टैंड था। मेन रोड आ जाता है तो वहाँ पे बस स्टैंड था। तो वहाँ पे मैं गया, अंकल वहाँ पे मुझे छोड़ दिया बस स्टैंड पे। बोले बेटा यहाँ से बस मिल जाएगी, बस पे जो भी लिखा होगा वो पढ़ के उस बस में बैठ जाइयो। तो मैंने सोचा ठीक है। बहुत देर खड़ा हुआ, भाई बस मिल ही नहीं रही है। इतने लोग मेरे सामने आ रहे हैं जा रहे हैं, सबकी बस आ रही है मेरी छोड़ के। और एक बस आई, वो थी एसी वाली। तो एसी वाली में ऐसा होता है ना, नॉर्मल वाली में लगते 10 रुपये और एसी वाली में लगते 15 रुपये। तो मैं सोचा यार जब मुझे एसी नहीं, मुझे एसी वाली में जाना है, मैं 5 रुपये एक्स्ट्रा क्यों दूँ। तो मैं सोचा उसको जाने देते, बस तो आती जाती रहेगी। तो ऐसे ही हुआ भाई, बस तो गई। एक जो मुश्किल से आई थी मैंने ही जाने दिया। मैं कहा मैं 5 रुपये एक्स्ट्रा क्यों दूँ, 15 रुपये क्यों दूँ, मैं 10 वाली में ही जाऊँगा। थोड़ा है ना, मैं कंजूसियत का कीड़ा है। तो मैं चले गया 10 वाली में। फिर मैं उसमें बैठा नहीं था तो वो बस चली गई। और फिर बहुत देर बाद एक बस आई, उसमें मैं दौड़ते हुए, वो भी मैं ध्यान कहीं और था, मैं तो लोगों को ही देखे जा रहा था। वो मेरी बस आके बस निकलने वाली थी, मैं वैसे ही भागते हुए जाके बस में बैठ गया। मैं बैठा नहीं, मतलब पहले मैंने टिकट कटवाई। टिकट लेके मैं ना एंड वाली सीट जो होती है ना, वो लाइन से बहुत सारी सीटें होती है एंड पे, तो जाके मैं एंड पे बैठ गया। मतलब बस की लास्ट वाली सीटें जो होती हैं उनमें से एक पे जाके बैठ गया। और फिर मैं ऐसे ही बैठा रहा और ना बैठा रहा। फिर अगला स्टॉप आ गया, फिर जहाँ से मैं बैठा था उस बस वहाँ से आगे निकल गई और अगला स्टॉप आ गया। और फिर वहाँ पे ना एक पता नहीं बहुत सारे लोग चढ़े थे, मैं तो सब पे ध्यान नहीं गया। फिर ना उसमें से एक आदमी ऐसा था जो चढ़ा और उसकी सबसे पहली नजर मेरे पे गई, पता नहीं कैसे। सबसे पहले उसने मेरे को देखा, उसने पता है क्या कैसा दिखता था वो, बहुत ही अजीब सा अधेड़ उम्र का आदमी, जो ना बूढ़ा है और ना ही जवान है, अधेड़ उम्र का आदमी। और उसने जो पहले साइकिलों में मोती नहीं लगे आते थे रंग बिरंगे से, भाई उसने उसकी मालाएं ऐसी पता नहीं अजीब सी बना के पहन रखी थी, वैसा आदमी। उसने पता नहीं टिकट ली कि नहीं। बहुत देर वो मतलब खड़ा रहा, मैं भी उसको देखे जा रहा था, वो भी मुझे देखे जा रहा। मुझे लगा कि ना थोड़ा ज़्यादा उम्र का आदमी है, सीट दे देते हैं। तो मैं शायद मन में सोच ही रहा था कि मैं उठूं। तो वैसे ही उसको ना मेरे आगे की दूसरी सीट मिल गई, मैं जहाँ बैठा हूँ उसके आगे दूसरी सीट उससे मिल गई। तो वो बैठ गया, वो बैठ के वो मेरे को ही घूरे जा रहा है। भाई तू बैठा है, तू अपने कहीं जाने के लिए बैठा है, तू अपना आगे देख या कहीं और देख। तो ना वो मुझे घूरे जा रहा था। और मेरी ऐसी आदत है ना, मुझे रास्ते बड़ी जल्दी याद हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं कि मैं रास्ते में ना जितने बोर्ड और जितने भी चौराहे, मतलब सब कुछ मैं देखता हुआ जाता हूँ, सब कुछ मैं पढ़ता हुआ जाता हूँ, इसलिए मुझे रास्ते भी बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। तो मैं ऐसे ही देख रहा था एकदम भोला बन के कि वाह अच्छा ऐसे होता है, ये खिड़की से देखे जा रहा हूँ। और एक नज़र मेरी उस पे भी है, वो भी मुझे घूर रहा था। मैं कहा क्यों घूर रहा है, मुझे क्यों घूरा। मुझे इतना थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा था। मैं पहले तो नहीं समझा, तो मैं कहा ठीक है। और फिर ना वो ख़त्म ही नहीं हो रहा उसका घूरना, वियर्ड सी लुकिंग दे रहा था और मुझे बड़ी नेगेटिव फीलिंग्स आ रही थी उससे। तो फिर लॉकडाउन की बात है ये मैं बता रहा हूँ, कहीं मैंने पहले बताया नहीं हो। तो फिर ऐसे ही सब चलता रहा। तो ना मेरा ना स्टॉप आने वाला था, मतलब समझ लो जैसे मेरा स्टॉप आने वाला है, तो मैं उससे 5 मिनट पहले ही मैं सोचा मैं उठ जाऊं। मतलब मेरा स्टॉप आने वाला था, 5 मिनट पहले ही ना मैं उठ गया। मैं सोचता हूँ देखता हूँ ये मेरे पीछे आता है कि नहीं। तो मैंने ये देखने के लिए मैं उठ गया। उठ के मैं जाके ना आगे ड्राइवर के पास खड़ा हो गया, क्योंकि जैसे ही स्टॉप आने वाला तो उतरने के लिए आगे जाना ही पड़ेगा। तो वो साइड में ना वो ड्राइवर के पास ना दिल्ली जो बसेस होती है, दिल्ली की बसेस में वो आगे एक पुलिस वाला ज़रूर होता है हर बस में। तो मैं जाके वहीं पे खड़ा हो गया। देखा तो वो आदमी भी उसी वक्त जैसे मैं उठा वैसे ही वो भी उठ के मेरे पीछे पीछे आके मेरे ही पीछे खड़े हो गया। अब मैं सोचा अब तो क्लियर है। मैं कहा सावन आज तो तू गया, कुछ तो सोचना पड़ेगा वरना आज तेरी लंका लगी। तो मैं कहा कुछ तो करना पड़ेगा।
साइड में पुलिस वाले भी बैठे थे, मेरे को लगा इनको बता देता हूँ। 1 सेकंड के लिए मैंने सोचा मैं क्या इनको बता देता हूँ, फिर ये जो भी होगा अच्छे से कर देंगे उसका काम। तो फिर क्या हुआ कि ना मतलब मैंने नहीं बताया, मैं ना प्लान बनाया अंदर ही अंदर, क्योंकि ना मुझे पता था जहाँ पे मेरा स्टैंड है ना वही साइड में ना एक पुल जा रहा होता है, सीढ़ी जा रही है, फिर वो पुल से ना मुझे वो रोड क्रॉस, वैसे भी पुल पे चढ़ना ही होता है, रोड क्रॉस करके फिर मुझे थोड़ा 1-2 किलोमीटर दूर चल के फिर वहाँ से एक रिक्शा पकड़ना होता, तब मेरा घर आता है। इतना तो मुझे पता था, स्टैंड है वहीं उतरते ही लोहारों की भी दुकान है वहाँ लाइन से। तो मैंने प्लान बनाया, मैं तो छोटा सा तो था ही लॉकडाउन के टाइम पे, मतलब इतना भी छोटा नहीं था, मैं छोटा तो था तो ना मैं मन में प्लान बनाया, देख रहे हो मैं मास्टरमाइंड इतनी सी उम्र में। तो यही हुआ, मैं सोचा था ना कि जैसी बस का गेट खुलेगा, जैसी बस रुकेगी, वैसी मैं उतर के बस ऐसे ऐसे भीड़ भाड़ में करके वो सीढ़ियाँ ऐसे इतनी तेज भागूंगा कि ये मुझे पकड़ ना पाए। मैंने मन में प्लान बना लिया। मैंने ना पुलिस से, मैं बता दूं आपको, इसलिए नहीं बोला था क्योंकि मुझे लगा था कि ना पुलिस वालों को मैं बता दूंगा, फिर वो पता नहीं कहाँ मुझे जहाँ तक बस जाएगी वहां तक लेके चले जाएंगे अपने साथ ही है? और इसका पता नहीं, इसका जो भी हो कि मेरा टाइम बर्बाद होगा। मुझे इतना तो पता था कि अगर मैंने पुलिस वालों को बता दिया। तो मैंने क्या किया, गेट जैसे ही खुला, वो मेरे पीछे ही था जो आदमी जो मुझ पे डोरे डाल रहा था किडनैप करने के लिए, जो भी था किडनैप कि वो तो पूरा ही पक्का कि वो किडनैप ही करने के लिए, वरना वो मुझे क्यों घूरेगा और मेरे पीछे क्यों आएगा वो है? जब मैं उठा तभी उसको भी उठना था, ये कौन सी बात होती है? तो मुझे ये तो क्लियर था कि मैं किडनैप तो होने वाला हूँ, और मुझे पता था अभी बस रुकने वाली है, और रुकते ही वो ना गेट खुल जाता है। तो वैसे ही गेट खुला, मैंने आगे पीछे कुछ नहीं देखा क्योंकि कोई नहीं उतरने वाला था, सिर्फ मैं था और वो आदमी जो मेरे पीछे जो मुझे लेके भागने वाला था। तो ना कोई नहीं उतरता, तो जगह तो थी कि मैं भाग सकूं। गेट खुला, इमेजिन करो आप सोच के एंटरटेनमेंट आपको बहुत मिलेगा, आप बस इमेजिन करो। मैं जैसी गेट खुला वैसी ऐसे भागा, लड़ाई हो रही थी लोहारों में ना आपस में, मैंने बोला था ना कि वो लोहारों की दुकान है लाइन से, तो ना वो आपस में लड़ाई कर रहे थे, तो और ज्यादा भीड़ हो गई आम दिनों से। जैसी गेट खुला मैं ऐसे भागा भीड़ के बीच में से, और मैं पीछे नहीं देखा एक भी बार, भाग के पहले सीढ़ियों पे चढ़ा और वो पुल पे जाके फिर मैंने वहां से झांका कि वो आदमी का देखा, तो वो आदमी ना भीड़ में ना वहीं फंस गया था, क्योंकि वो थोड़ी ना लोगों के बीच में से निकल के आ जाएगा, वो वहीं फंस गया। और मैं भाई वहां वो पुल क्रॉस करके ना मुझे और 1-2 किलोमीटर चल के जाना होता है, वहां से रिक्शा मिलके वहां फिर मेरा घर पहुंचाती है वो रिक्शा। तो मैं उस रिक्शे तक इतनी तेज भागो, जिंदगी में मैं मतलब भागा तो मैं हूँगा, लेकिन अपनी जिंदगी की सबसे खतरनाक जो भागम दौड़ है ना वो मैंने उस वक्त करी है। इतनी तेज भागा था मैं कि मुझे शायद ही याद नहीं कि मैं उतनी तेज कब भागा था। तो ना इतनी तेज में भागा हूँ, मेरी सांसें फूल रही हूँ, मैं पीछे भी देख रहा हूँ कहीं आ तो नहीं रहा, आ तो नहीं रहा, आ तो नहीं रहा। फिर मैं जाके डायरेक्ट, मैंने रिक्शे वाले से पूछा भी नहीं कि भैया आप कहाँ जा रहे हो, मैं जाके रिक्शे में बैठ गया चुपचाप, वो भी ऐसी रिक्शा जो हर तरीके से कवर्ड हो, खाली गेट हो एक अंदर आने का। तो ऐसी रिक्शा में जाके बैठा, मैं कहा भैया चलो जल्दी। और वैसे भी मेरा लक अच्छा था कि वो ना गाड़ी में ना बस एक पैसेंजर कम रह रहा था, वो जो कि मैं जाके बैठ गया। वो भैया सीधा मेरे को ले गए और मैंने अपने घर पे बताया। एक बात है, मैंने अपने घर पे जाके बताया कि मम्मी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैंने सबको बताया, पापा को भी बताया, कोई नहीं माना। देख रहे हो बात, देखो मेरी किस्मत देखो, कोई माना ही नहीं कि अच्छा तेरे साथ ये हुआ वो हुआ। अच्छा बोला चल ऐसा कुछ नहीं होता। अरे भाई क्यों नहीं होता, मेरे साथ हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, मान ही नहीं रहे, ये कौन सी बात होती है। तो देखो जो भी कोई पेरेंट्स ये देख रहा है, अगर आपके बच्चे कुछ आपको बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ये वो, तो आप उसको मजाक में बिल्कुल मत लेना। मेरे साथ हुआ, किसी के भी साथ हो सकता है। और ऐसे अपने बच्चों को तो पहली बात बाहर ऐसे जाने ही ना दे। मैं उतना भी छोटा नहीं था, हाँ मैं तो था, फिर भी मुझे रास्ते जल्दी याद हो जाते हैं, इसीलिए मैं अपनी दुकान पे भी जाता था पापा की मदद कराने। सो ओके, ये था मेरा हॉरर एक्सपीरियंस। आप कमेंट्स में बताना आपको कैसा लगा।